कैसे हो? आई होप आप सब सेफ हो और अपने घर पर हो। आ चुकी है हमारी फ्रेश एंड न्यू वीडियो और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस होता क्या है, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले या प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो एंड या प्लीज ज्यादा से ज्यादा हो सके तो ज्यादा लाइक करो इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। माय फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो प्लानिंग हम पढ़ रहे हैं, प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, हमारा टॉपिक का नाम है प्लानिंग प्रोसेस। मींस हम जब प्लानिंग करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, मतलब कि हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि वो हमारी कंपनी को बेनिफिट्स दे सके। ठीक है, और आने वाले फ्यूचर में हम उसका एक पॉजिटिव रोल और हम बोल सकते हैं हमें उसकी एक पॉजिटिवनेस मिले, जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम सक्सेस हो सके। तो उसे हम कहते हैं प्लानिंग प्रोसेस कि हमें किस तरीके से प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, किस किस तरीके से क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम हमारा जो अचीव है वो उसको पा लें, उसको हम कैप्चर कर लें, कुछ भी हम उसको पा लें, ऐसा मतलब। ठीक है, सो देखते हैं क्या है फर्स्ट पॉइंट, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है सो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वाले के देखो। मैंने बता रखा है बहुत ब्रीफ के अंदर कि हमें सबसे पहले जब भी हम कोई प्लानिंग बनाते हैं या ठीक है जब भी हम कोई भी एक चीज की प्लान बनाते हैं तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि हम वो प्लान बना किसके लिए रहे हैं। द बिग क्वेश्चन राइज कि हम वो प्लान क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमें प्लान बनाने की, बाय। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी आप कोई भी प्लान बनाएंगे तो आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम प्लान क्यों बना रहे हैं। एक्सक्यूज मी। तो हमें देखना है कि जब भी हम कोई प्लान डिजाइन कर रहे हैं तो हम प्लान क्यों बना रहे हैं, भाई हम बनाए क्यों रहे प्लान, जहां ये नहीं पता कि हमें प्लान बनाना क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट आता है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। जब भी आप कोई प्लान बनाते हैं तो पहले आप एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि नहीं मेरा ये ऑब्जेक्टिव है और मैं इस ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान बना रहा हूं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो फिर आप प्लान बनाए क्यों, फिर वो प्लान ही नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सबसे प्राइमरी चीज ये है कि आप पहले ऑब्जेक्टिव तो बनाइए, कि जो आपका प्लान है, जो आपको काम करना है, पहले उसका ऑब्जेक्टिव कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या। मेरी जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने प्लान बनाया कि ये मैं एग्जाम टारगेट कर रहा हूं और एग्जाम को मैं पास करूं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, एग्जाम। तो ऑब्जेक्टिव आपका प्लान क्या है, तो सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है, बिकॉज सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑल द पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड मेथड्स आर फ्रेम्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ओनली। देखिए आप कोई भी पॉलिसी बनाएं, ठीक है, आप कुछ भी मेथड यूज करें तो आप सारा चीज क्या करेंगे, उस चीज को पाने के लिए, फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। भाई अल्टीमेटम गोल तो ये है ना कि हम जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी पॉलिसी करेंगे, हमें वो कैसे हमें वो गोल अचीव करना है, हमें हमारा टारगेट अचीव करना है। ठीक है, 10 on 10 निशान लगना चाहिए किस पे, 10 on 10 पे। तो वो चीज के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं कि मुझे काम क्या करना है, तो मैं करूंगा क्या काम। ठीक है, मुझे ये नहीं पता मुझे ये नहीं पता कि यार इस एग्जाम के लिए, इस चीज के लिए मुझे कैसे उसको वहां तक जाना पड़ेगा, तो मैं उस तरह की तैयारी नहीं करूंगा। ठीक है, उस तरह के मैं प्लान ही नहीं बनाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप प्लानिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले हम करेंगे हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। नहीं यार हम इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर हमें ये प्रॉफिट चाहिए तो हम ये प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसके पहले ऑब्जेक्टिव तय करिए, बिकॉज उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ही आप प्लान्स बनाएंगे। ठीक है, आप पॉलिसी बनाएंगे, आप मेथड्स बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट हम बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव, भाई हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमें ऑब्जेक्टिव को टारगेट करना है। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें तो वो ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो हम उसको ध्यान में रख के पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, मेथड्स, ऐसे मेथड्स कौन कौन से मेथड्स यूज करें कि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्लानिंग प्रोसेस क्या है, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। कि सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो कि यार हम किसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड तो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो, हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो बने रहिए एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, जरा देखें। सेकंड पॉइंट है भाई साहब डेवलपमेंट प्रीमिसेस। क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्रीमिसेस क्या है, देखो
ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया हमने। हमने क्या ऑब्जेक्टिव सेट करा, हमने देख जैसे भी हम फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। या हमें 12th या 10th में हमें इतने मार्क्स चाहिए, ठीक है। हमने assumption कर लिया कि हमें फॉर एग्जांपल मान चलिए कि हमें 10th क्लास के अंदर 95% चाहिए। बहुत अच्छा assumption करा यार भाई। भाई देखो ऑब्जेक्टिव तो अपन अच्छे बनाते हैं ना, ठीक है, बाद में अचीव हो ना हो, क्या बढ़िया था गुरु। ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव हमेशा हाई रखने चाहिए। अगर 95 सोचूंगा तो एटलीस्ट 90 तो आएंगे, तो इसलिए तो आप 100, आप सोचिए आपने बनाया ऑब्जेक्टिव 98 का, ठीक है, 98% का अपना ऑब्जेक्टिव है कि हम वो लेके आएंगे क्लास 10th के अंदर, ठीक है। तो अब हमने जब बना दिया तो उसके बाद जब हमने वो टारगेट सेट करा तो डेवलपमेंट प्रेमिसेस मींस फ्यूचर में अजम्पशन करना। देखिए, refers to make assumptions regarding the future based on which plans are made, कि भाई जब हमने टारगेट फिक्स कर लिया कि हमें 10th क्लास का 95 सॉरी कितने 98% चाहिए, तो अब उसके लिए हमें फ्यूचर में हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए होंगी, ठीक है। आप अपना टाइम टेबल में कि रिगार्डिंग टू फ्यूचर इन द सेंस कि जब हमने टारगेट सेट कर लिया तो फ्यूचर में क्या क्या उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें जरूरत पड़ सकती है, या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे वो टारगेट अफेक्ट हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने एक टाइम टेबल बना लिया कि भाई मुझे एक टाइम टेबल चाहिए, ठीक है। देन उसके आपने कहा कि यार हम एक वो होता है ना चार्ट टाइप माइंड मैप्स, आपने वो लगा लिया कि हमें वो चाहिए होंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। हम इतने इतने घंटा इतने सब्जेक्ट को देंगे, तो हम एक जब भी हम देखो ये एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। जब भी आप कोई प्लान बनाते हैं कि हमें यार ये चीज अचीव करें, तो उसके तहत हम काम भी करते हैं। हम देखते हैं फ्यूचर में कौन कौन चीजें को इफेक्ट कर सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है। आप उस ऑर्गेनाइजेशन ने आने वाले 2 साल के लिए एक प्लान बनाया, तो उनको पता होगा फ्यूचर में कि हाँ यार हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाए, ठीक है। कुछ चेंजिंग एनवायरमेंट कुछ भी हो सकता है कोई टैक्स का कोई नई पॉलिसी, तो कुछ भी है कि ऐसे assumptions जो रिगार्डिंग फ्यूचर हो, ठीक है भाई। आपने जब प्लान बनाया तो फ्यूचर में क्या क्या उसकी प्लान को जरूरत पड़ सकती है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उस प्लान में फ्लेक्सिबल उस प्लान को थोड़ा अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीजें हुई। सो आई होप आपको समझ में आ गया डेवलपमेंट ऑफ प्रीमिसेस मतलब कि रिगार्डिंग टू फ्यूचर, कि अगर हमने अजम्पशन लिया है कि हमें इतने मार्क्स लेके आने हैं, तो उसके लिए हमें कैसे प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें कैसे हमारा टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। हमें आप माइंड में बनाते हैं, ठीक है। फिर आप देखते हैं कौन कौन चीजें जो हम इससे इफेक्ट हो सकते हैं, तो हमें वो काम नहीं करना, ठीक है। हमें सोशल मीडिया से दूर रहना है, तो वो सारी चीजें रिलेटेड टू फ्यूचर रिलेटेड टू इन फोरकास्ट हम उसको बोल सकते हैं रिगार्डिंग द फ्यूचर, ठीक है। ऐसे ऐसे assumptions लगाना कि भाई ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में होगा कि डेवलपमेंट ऑफ प्रीमिसेस क्या है, कि ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आप उस ऑब्जेक्टिव के लिए फ्यूचर में क्या क्या चीजें करनी पड़ सकती है, ऐसे कौन चीजें उसको अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। सो आई होप आपकी समझ में आ जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप अभी तक वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो कंप्लीट देखना एंड या प्लीज शेयर करना, ओके फ्रेंड्स। तो देखो थर्ड पॉइंट है लिसनिंग द वेरियस प्लान्स टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। क्या है ये चीज, देखो समझाता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल है। देखो आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि मुझे क्लास 10th के अंदर कितने मार्क्स थे अपने, हाँ 98% मार्क्स लेके आने, वेरी गुड। आपने डेवलपमेंट ऑफ प्रीमिसेस भी कर लिया कि भाई मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं इतने इतनी बार पढ़ूंगा, ठीक है, इतने सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, बहुत अच्छा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, वो है लिसनिंग द वेरियस प्लान्स टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। देखो अब अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के ना वेरियस प्लान्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना टारगेट अच्छा अचीव करना है और अच्छे मार्क्स लेके आना है, तो हो सकता है कि आप जहाँ पे 6 घंटे पढ़ रहे हो दिन के, वहां आप दिन के 9 घंटे पढ़े। जहां आप दिन के 9 घंटे पढ़ रहे हो वहां आप दिन के 12 घंटे पढ़े, ठीक है। आप जहाँ पे 2 बार रिविजन कर रहे हो वहां पे आप 5 बार रिविजन करो। तो अपने टारगेट को आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं, वेरियस अल्टरनेटिव होते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, आप एक कंपनी में काम करते हैं और वहां पे आया कि यार हमें सेल्स इंक्रीज करनी है। क्या आया, वहां पे आया कि हमें सेल्स इंक्रीज करनी है, ध्यान से सुनना। तो आप सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, आपने बोला कि मुझे ऑल्टरनेटिव ला के दो। आप वहां पे सेल्स डिपार्टमेंट के हेड हो और आपने कहा कि मुझे ना डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव चाहिए कि हम कैसे हमारी सेल्स को इंक्रीज कर सकें। तो पहला किसी ने कहा कि सर हमें काम करते हैं हम डिस्काउंट दे देते हैं, आपने कहा बहुत अच्छा। फिर किसी ने कहा सर हम एक काम करते हैं हम एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, आपने कहा बहुत अच्छा। फिर तीसरे ने कहा कि सर हम डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, उसने कहा बहुत अच्छा। फिर चौथा ने कहा कि सर हम मार्केटिंग में शेयर इंक्रीज कर देते हैं, आपने कहा बहुत अच्छा। तो ऐसे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आ गए, ठीक है। उन अल्टरनेटिव्स को सुनना कि हमारे लिए क्या बेस्ट है,
ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि हमें कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए। तो कुल मिला के बात इतनी है कि लिसनिंग द वेरियस प्लान्स टू अचीविंग द गोल्स, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लान सुनिए, बिकॉज हो सकता है कई बार की जो आप जो प्लान कर रहे हो किसी और पास उससे भी अच्छा आइडिया हो जो आपके गोल को कम समय में और जल्दी से जल्दी अचीव करे, आपको जल्दी से जल्दी उसके रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाए। तो थर्ड पॉइंट आता है लिसनिंग द वेरियस प्लान्स टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलो भाई, होप आप सब आगे होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि है इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। देखो, आपने अपना गोल तो था, ऑब्जेक्टिव तो उसको सेट कर लिया, ठीक है, फिर हमने डेवलपमेंट प्रीमिसेस करा, सेकंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट हमने करा लिसन द वेरियस अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। मींस जो आपने एक लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स बनाई है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि हमें सेल्स बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे एग्जांपल आ गए थे, ठीक है। तो अब आपने उन सबको एक पेपर पे लिखा या आपने उन सबको एक बोर्ड्स पे लिखा, और उस बोर्ड्स पे लिखने में डिफरेंट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 5 अल्टरनेटिव्स आए, ठीक है, आपके पास 5 मेथड्स आ गए। अब उन 5 मेथड्स को आपने बोर्ड पे लिखा। अब उन 5 मेथड्स के आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बनाए, ठीक है। उनको आपने वो क्या करा है, इवैल्यूएशन करा कि कौन सा नेगेटिव, इसका कौन सा पॉइंट नेगेटिव है, इसका कौन सा पॉइंट पॉजिटिव है। जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को देख लिया, उसका हमने देखा कि यार ये आपने मान लीजिए 5 में से 4 ऐसे मेथड है जिनके नेगेटिव पॉइंट ज्यादा थे, पॉजिटिव पॉइंट बहुत कम थे, तो आपने उनको हटा दिया, ठीक है। अब जो एक मेथड बचा उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज्यादा थे और नेगेटिव पॉइंट बहुत कम थे, इसका मतलब वही चीज आपके लिए फायदेमंद है। तो इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स मतलब ये देखना कि ऐसा भाई हमारे पास पॉइंट्स तो आ गए, हमारे पास 10 पॉइंट आ गए, अब 10 में से ऐसा तो नहीं कि हम 10 के 10 अप्लाई कर देंगे, नहीं, क्योंकि अगर आपने 10 के 10 अप्लाई कर दिए तो कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। तो आपको देखना रहेगा कि इन 10 में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके पॉजिटिव जो पॉइंट है वो ज्यादा है और नेगेटिव पॉइंट्स कम है, तो हम उसको यूज करेंगे ताकि हम हमारे टारगेट को जल्द से जल्द अचीव कर पाए, हमारे पॉइंट को जल्द से जल्द कैप्चर कर पाए। तो वो चीज देखना कि इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, जो भी अल्टरनेटिव्स आए हैं उनके प्रॉन्स एंड कॉन्स निकालना, उनको बैठ के समझना, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट निकाल के जो चीजें पॉजिटिव में ज्यादा है, जिसका लेवल पॉजिटिव ज्यादा है जिस पॉइंट का, उसको हम लेंगे और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग मेरे साथ आगे बढ़िए, ओके। तो ओके माय फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। क्या है? सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। क्या है? अल्टरनेटिव। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। हमने पढ़ा इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, ठीक है, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को समझना, उनके नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट को और पॉइंट को देखना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। जब आपने देखा कि यार इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसका पॉजिटिव पॉइंट है और इसका पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा है नेगेटिव पॉइंट से, ठीक है, सो आपने उस प्लान को चूज कर लिया। अब कई बार क्या होता है कि आप जैसे कोई एक प्लान चूज कर लीजिए, बट हो सकता है कई बार आप एक प्लान चूज ना कर पाए, तो हम 2 प्लान्स को कॉम्बिनेशन में चूज कर लेते हैं कि यार ये 5 है, इन 5 में से 2 सही लग रहे हैं, इन 2 के पॉजिटिव नेगेटिव बराबर ही है, तो हमने इन 2 को चूज कर लिया। तो आप कॉम्बिनेशन से भी चूज कर सकते हैं। तो सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव मतलब कि जब आपने इवैल्यूएशन कर लिया कि यार ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव ज्यादा है, तो हमने इसको चूज कर लिया, ठीक है। कई बार हम कॉम्बिनेशन में चूज कर लेते हैं कि यार इन दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव बराबर ही हैं, तो दोनों को चूज कर लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपने एक मेजर प्लान बना लिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक मेजर प्लान है, ठीक है, ये एक मेजर प्लान है। अब इस मेजर प्लान को सपोर्ट करने के लिए आसपास हम छोटे छोटे प्लान बनाते हैं जो कि डे टू डे उस ऑर्गेनाइजेशन या डे टू डे उस ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्प करते हैं, डे टू डे उस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, या इक्विपमेंट्स हो गए, तो इन्हें, तो ये तो एक मेजर प्लान हो गया, ठीक है। अब इसके आसपास बनते हैं जो छोटे छोटे प्लान उसको सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेरिवेटिव प्लान्स। सो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि एक मेजर प्लान को सपोर्ट करने के लिए डे टू डे एक्टिविटीज में, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया या फिर इक्विपमेंट्स हो गए, डे टू डे जो उसमें लेबर लगती है, काम करता है, उसे हम कहते हैं छोटे मोटे प्लान। क्या कहते हैं? छोटे मोटे प्लान। तो एक मेजर प्लान को सपोर्ट करने के लिए जो प्लान बनते हैं उन्हें हम कहते हैं डेरिवेटिव प्लान्स, नॉट छोटे मोटे प्लान्स, डेरिवेटिव प्लान्स, ओके। सो सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव समझ में आ गया होगा कि हमने देखा कि भाई यार इसके पॉजिटिव ज्यादा है, इसके नेगेटिव कम है, तो हमने उसको चूज कर लिया जो भी हमारे लिए बेस्ट प्लान था, ठीक है। उसको चूज करने के बाद हमने उसके कभी कभार हम कॉम्बिनेशन में चूज कर लेते हैं, और वो करने के बाद जो मेजर प्लान था उसे सपोर्ट देने के लिए जो आसपास हम प्लान्स बनाते हैं उसे कहते हैं डेरिवेटिव प्लान्स, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे इक्विपमेंट होगा, रॉ मटेरियल होगा, आप कुछ भी बोल सकते हो।
तो अब हम करते हैं, जैसे हमने ये तो पढ़ा ही नहीं, बट सच देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। हाँ, ये हो सकता है कि भाई वहां पे ऐसा कोई नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो, है ना, कि आप ना वहां पे बैठ जाइए कि यार अभी हम हमें ना सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव करना है, मतलब कि हमने इवैल्यूएशन तो कर लिया, अब हमें एक प्लान सेलेक्ट करना है, तो आप पेन पेपर लेके आ जाओ और मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करने लग जाओ। नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। सिंपल आपको देखना है कि यार इसके पॉजिटिवनेस क्या है, इसकी नेगेटिवनेस क्या है, कि ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है प्लान, क्या इस प्लान के लिए जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे साथ है कि नहीं है, ठीक है, एक मेजोरिटी है कि नहीं है, क्या ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा कि नहीं देगा, तो उसको सिलेक्ट कर लेने का और उसके बाद आगे बढ़ लेने का, ठीक है। और कहीं भी करा कॉम्बिनेशन में भी सिलेक्ट करे, तो कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है इसका। ओके, सो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये मेरी अंदर आत्मा कहती है कि आपके समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आओ ओके माय फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जो कि है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स। क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। देखो आपने प्लान बनाया कि हम ये सब और ये सब करेंगे, बहुत अच्छी बात है, बट जब तक उस प्लान को आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा अंतर ही आता है कि कुछ लोग जो लोग अपने जीवन में राइज करते हैं ना, तो वो प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं। अब आपको अपने प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करना, आपने पेपर पे बना के रख दिया प्लान की, नहीं हम ऐसे करेंगे, तो नहीं, आप उसको इंप्लीमेंट करो। तो प्लान को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी। तो सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ पे सिंपल सा लिखने की जरूरत नहीं है, बस नाम से चल रहा है कि प्लान को इंप्लीमेंट करना है भाई हमें कुल मिला के। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कहा कि हम तो 10% सेल बढ़ाएंगे, तो फिर उसको इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। जो मैनेजर्स हैं वो जाएंगे अपने जो जूनियर्स उनसे बात करेंगे, उनको बोलेंगे यार नहीं हमें ये रिसोर्स चाहिए, ठीक है, हमें इतने इतने लोग चाहिए, इसको फटाफट से अलोकेटिंग कराओ, उसको इंप्लीमेंट कर दो प्लान को, ठीक है, जो करना है प्रोसेस स्टार्ट कर दो। तो प्लान को स्टार्ट कर दो, उस प्लान को इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। ऐसे बना के मत रखो एक पेपर पे कि ना यार ये पॉजिटिवनेस है, ये नेगेटिवनेस है, ठीक है, हमने इस प्लान को बना दिया। जो भी एक मेजर प्लान है और उसके आसपास जितने भी जो प्लान है जो हमने पढ़ा, उन सारे प्लान्स को आप इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है, ताकि आपको उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाए। बिकॉज जितना जल्दी आप इंप्लीमेंट करोगे आपको उतना रिजल्ट उस चीज का आपको रिजल्ट दिखेगा उतना जल्दी, ठीक है। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान जो है हमारा 6 पॉइंट है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ। उससे पहले मैं थोड़ी माफी चाहूंगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या है कि थोड़े पास में एक भैया है वो बहुत गाने जा रहे हैं, तो शायद से वो गाने से आपको कोई डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, ठीक है। और कौन सा गाना है पता नहीं, कोई बी पर आपका कोई गाना बज रहा है, पता नहीं कौन सा है। आपके अगर आपको सुनने में आ रहा तो आप ध्यान से सुन सकते हैं। तो यार सॉरी उसके लिए, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। बट कोई बात नहीं, हम हमारा फोकस रखेंगे। और मैं कहते आवाज बहुत कम आ रही है, इतनी कुछ ज्यादा तेज नहीं, बट फिर भी अगर आपको थोड़ी भी डिस्टर्बेंस हुई तो आई एम रियली सॉरी। सो हम ध्यान देंगे पढ़ने पे। और वैसे भी गाने सुनते हैं पढ़ते हैं तो बहुत ही मुझे तो मजा आता है जब थोड़ा गाने जब हम सुनते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। तो थोड़ा सा गाने सुनिए, भैया तो सुना रहे हैं और थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। सो हम पढ़ते हैं आगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स की तरफ गाने सुनते हुए। ओके चलिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देखो अब हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो अप। इंप्लीमेंट कर दिया प्लान को हमने, ठीक है। अब इंप्लीमेंट करने का उस प्लान को फॉलो करिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, कई बार सिचुएशन तो ऐसी होती है कि आप इंप्लीमेंट ही नहीं करते, ठीक है। आप जब इंप्लीमेंट करते तो फिर उसका फॉलो नहीं करते, ठीक है, उसमें ब्रेक्स आ जाते हैं या कई बार हम गैप डाल देते हैं, तो उसको फॉलो अप करिए, ठीक है। तो क्या लिख रखा है, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सो जॉब नॉट गेट ओवर बाय सिंपली पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। आपका सिर्फ काम ये नहीं कि जो आपने प्लान बनाया उसको आपने इंप्लीमेंट कर दिया, नहीं, उसको फॉलो भी करिए, ठीक है। कई बार हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्लान बनाया, तो जब आपने प्लान बनाया तब कंडीशन कुछ और थी, बट जब आपने उसको फॉलो करा तब कंडीशन कुछ और है, तो उसमें चेंजेस लेके आना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने जब प्लान बनाया तब कोई चीज की रेट थी 5%, इन्फ्लेशन मान लीजिए 5% था, बट है ना, जब आपने प्लान बनाया तब अब बढ़ के हो गया 10%, तो फिर आप उसको फॉलो अप करिए। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, उसको फॉलो अप करिए, कुछ ना कुछ नए मेथड्स आ सकते हैं, उसको फॉलो अप करिए, ठीक है। जैसे हमने पहले बात कही थी कि हो सकता है कि कोई पॉलिसी चेंज होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ फैक्टर्स आपके प्लान को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो सबको फॉलो अप करिए इंप्लीमेंटेशन के बाद। ओके, सो इंप्लीमेंटेशन फॉलो जो हमारा लास्ट पॉइंट है क्या लिखा है, प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, सो जॉब नॉट गेट ओवर बाय सिंपली पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, ठीक है, उसको फॉलो अप करिए, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, डेली चेंजेस आ सकते हैं, न्यू मैथड्स आ सकते हैं, तो उस प्लान को आप कंटिन्यू करके ले जाइए और उसको हम टारगेट तक पहुंचाइए, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपकी वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो एक बार हम फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और बाकी इसमें क्विक रिवीजन वाली वीडियो आएगी, आप उसको भी जाके देखिएगा। तो हम करते हैं क्विक रिवीजन। ओके फ्रेंड्स, देखो हमने पढ़ा था सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेट करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आएगा सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव।
फिर हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ प्रीमिसेस करेंगे। देन सेकंड नंबर पे आएगा कि लिसनिंग द वेज अल्टरनेटिव्स, डिफरेंट जो मेथड्स हैं, डिफरेंट जो वेज हैं हम उनको सुनेंगे। देन इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन करेंगे कि कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन से हमारी कंपनी को इन्हें बेनिफिट देगा, कौन सा मेजॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंट चाहते हैं, ठीक है। देन उसका बाद हम करेंगे सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव, उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव। देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे एंड देन फॉलो, हम प्लान को फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर दिल से वीडियो अच्छी लगी तो एक बटन लाइक का दबा दो एंड नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का, इसके जो पहले पार्ट्स हैं उनको जाके भी देखो, पूरा डिटेल वीडियो है, आपको मजा आएगा। एंड या प्लीज बाहर निकले तो मास्क ला के निकले, घर पे रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। और थैंक यू। और देखो इस बार तो मैंने इसके बाल भी बना दिए, पिछली बार बेचारा गंजा था, इसके बाल भी नहीं थे और इस बार कान भी बनाए, तो मैंने इसको वो भी बनाई है। सो कुल मिला के हंसते रहिए, खेलते रहिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका अपना वेदांत सारस्वत।